नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविध्या में। पिछली क्लासेस में हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता की। इस क्लास में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो देखिए, बौद्ध धर्म का जो समय है, अगर हम शुरुआत करते हैं 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व की, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो किस नाम से विख्यात है? धार्मिक क्रांति का युग के नाम से विख्यात है। क्यों इसे धार्मिक क्रांति का युग कहा गया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कब की? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय किस नाम से जाना जाता है? धार्मिक क्रांति के युग से जाना जाता है, क्योंकि इस समय विश्व के अलग अलग कोनों में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा, कुछ महापुरुषों के द्वारा धर्म को लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए जा रहे थे। उदाहरण के लिए चीन की अगर बात करें तो चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जो थे, उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। ईरान की बात करें तो जोरत्सर के द्वारा अपने दार्शनिक विचार लोगों तक लाए गए। यूनान की बात करें तो उन्होंने एक मानव सदाचार की भावना को लोगों तक बताया, साधारण शिक्षा के बारे में बताया, जो कि उस समय व्याप्त जो ढोंग और आडंबर जो चल रहे थे उनके खिलाफ थे, उनका विरोध कर रहे थे। भारत में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी। भारत में ऐसी स्थिति क्यों बनी कि दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार किया गया या किसी विशेष धर्म का उल्लेख किया जाने लगा? क्योंकि भारत में धार्मिक जटिलताएं बढ़ती जा रही थी। वो एक ऐसा समय था जब जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं, सुपीरियर मानने लगे थे। वो शूद्रों का अपमान करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भेदभाव होने लगा था। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान जो थे वो इतने ज्यादा कड़े हो गए थे कि एक आम आदमी की सोच से वो परे थे। एक आम आदमी उन धार्मिक अनुष्ठानों को नहीं कर पा रहा था। इस वजह से लोग जो थे वो इन बाहरी आडंबरों या ये जो पुरानी परंपराएं थी, ये बहुत कठोर तप और यज्ञ थे, उनको छोड़कर एक सरल, सुबोध और उच्च स्तरीय धर्म की खोज में लगे हुए थे कि इस प्रकार का धर्म को लोग अपनाएं जो कि सरल भी हो, आसानी से उसको अपनाया जा सके और उस पर चला जा सके। तो उसी समय भारत में दो महान महापुरुषों का जन्म हुआ, जो कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के नाम से जाने गए। महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म का निर्माण किया और महावीर स्वामी जी के द्वारा जैन धर्म का उल्लेख किया गया है। प्राचीन धार्मिक परंपराओं और अंधविश्वास का विरोध दोनों ही महापुरुषों ने किया, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अनेक प्रकार के अंधविश्वास और जो धार्मिक परंपराएं थी उनको अनैतिक रूप से चलाया जा रहा था। तो इसको रोकने के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई। आज की क्लास में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त। महात्मा बुद्ध का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक जगह में हुआ, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ध्यान रखें, महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा का हुआ। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब भी वैशाख पूर्णिमा थी, और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई वो दिन भी वैशाख पूर्णिमा का था। तो उनका जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुई है। लुम्बिनी की अगर हम बात करते हैं तो लुम्बिनी जो है वो कपिलवस्तु क्षेत्र से 14 मील करीब दूर है। लगभग 14 मील दूर है कपिलवस्तु से। कपिलवस्तु जो है उनके पिता का क्षेत्र था। उनके पिता का नाम था सिद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के राजा थे। तो ध्यान रखें, महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित रहे हैं। उनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। वो देवदह की राजकुमारी थी, कोलीय वंश से संबंधित थी और देवदह की राजकुमारी थी। जब उनका जन्म होने वाला था उससे पहले इनकी माता को इस प्रकार का स्वप्न दिखा था कि 6 दांत वाला जो हाथी है वो उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है। जब ये बात उन्होंने साधुओं को और पंडितों को बताई तो उनके साधुओं और पंडितों ने यही बात कही कि आपके घर में जिस भी बच्चे का जन्म होगा वो या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा या बहुत ही बड़े महापुरुष सिद्ध होंगे। और ये बात सही भी साबित हुई। अब जब माता
महामाया जो थी उनकी, वो 10 महीने निकल गए और उन्हें प्रसव पीड़ा नहीं हुई। उस समय उन्होंने ऐसा सोचा कि वो अपने घर देवदह जाएं। तो उन्होंने अपने पति सिद्धोधन से बात की और उन्होंने कहा कि मैं कपिलवस्तु, जहां पर वो उस समय थी, अपने घर देवदह, अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। उनके पति ने इजाजत दे दी और वो जो था पूरा एरिया बहुत ज्यादा सजाया गया, कपिलवस्तु से लेकर देवदह तक का केले के बड़े बड़े वृक्ष रास्ते में लगाए गए। लेकिन कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी क्षेत्र में ही उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। अब ये जो पुत्र था, ऐसा माना जाता है, कई जगह ऐसी कथाएं हैं कि जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ वहां पर एक झरना बन गया, उस झरने में बच्चे का स्नान करवाया गया और उसके बाद उस बच्चे ने 7 मंत्र बोले और 7 कदम भी वो बच्चा चला। इसके बाद 7 दिन बाद माता महामाया का निधन हो गया। ये भी ध्यान रखें, 7 दिन बाद माता महामाया का निधन हो गया। सिद्धोधन जी के बारे में एक और बात है कि उन्होंने अपने पिता से कुछ जो विरोध था या कोई बात थी, किसी कलह को जीता। और जनरली ऐसा होता था कि शाक्य वंश में एक ही शादी की जाती थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता से 2 शादियों का प्रस्ताव रखा और क्योंकि वो किसी चीज में उनसे जीते थे, तो महामाया और महाप्रजापति गौतमी दोनों के साथ उनका विवाह हुआ था। क्योंकि 7 दिनों बाद माता महामाया का निधन हो गया, तो इनका जो लालन पालन था वो महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी विमाता कहलाई, के द्वारा किया गया। इसीलिए गौतमी माता के द्वारा लालन पालन करने के कारण भी इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से की गई। हमेशा जो इनके पिताजी थे सिद्धोधन जी, उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े भोग विलास वाले कमरे, दास दासियों, हमेशा इन्हीं सब चीजों के साथ उन्होंने अपने बच्चे का लालन पालन किया। लेकिन उनके जीवन के कुछ 4 स्थितियां ऐसी थी जिन्होंने उनके जीवन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित किया। वो 4 घटनाएं हम कह सकते हैं। एक घटना तो इस प्रकार से है कि एक बार भगवान बुद्ध जो हैं वो बगीचे में जा रहे थे और उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उस वृद्ध व्यक्ति से ना तो चला जा रहा था, उसके बाल सफेद हो चुके थे, उसके मुंह में दांत नहीं थे और वो बहुत ज्यादा दुखी था। तो उसके दुख को देखकर वो बहुत ज्यादा द्रवित हो चुके और उन्हें ऐसा लगा कि क्या यही जीवन है। इसके बाद एक बार उन्होंने इसी प्रकार से, जब वो टहल रहे थे या बगीचे में थे, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति से उठा नहीं जा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, शरीर उसका टेढ़ा हो चुका था। तो उसको देखकर भी उन्हें जीवन क्या है ये सारी चीजें समझ नहीं आई कि वो जिस जीवन को देख रहे थे, जहाँ पे सिर्फ खुशियां थी, सिर्फ अच्छा वातावरण था, लेकिन इसके अलावा भी जीवन कुछ है, उन्हें ये सारी चीजें महसूस होने लगी। इसके अलावा एक बार जब वो कहीं निकले थे अपने घर से, तो उन्होंने देखा कि एक अर्थी को 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं, लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि अरे एक ऐसा समय भी आता है जब मृत्यु होती है, जीवन से व्यक्ति चला जाता है। तो ये सारी चीजें जब बचपन में उन्हें देखी, तो जीवन को लेकर कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता आ गई और उनको ऐसा लगने लगा कि जीवन में हर जगह दुख ही दुख व्याप्त है। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि सन्यासी था, साधु था। वो सारे मोह माया को छोड़कर प्रसन्नचित होकर अपनी जो भी माया है, अपनी मोह माया को त्याग कर अपने कह सकते हैं कि जो भी योग कर रहे थे उनको देखा, तो उन्हें लगा कि भाई ये कितना प्रसन्नचित व्यक्ति है। तो इसे देखकर ये सारी चीजें थी जो उनकी लाइफ को प्रभावित कर रही थी। तो 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई यशोधरा से। इनके पुत्र का नाम राहुल था, जो कि 28वें वर्ष में इनको पुत्र हुआ राहुल। अब कब ये अपने घर को छोड़कर निकल गए? महाभिनिष्क्रमण उसे कहा गया। 29वें वर्ष में भगवान बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण जो था वो किया, यानी अपने घर को त्याग दिया, पत्नी और पुत्र को छोड़कर भिक्षु बन गए और घर से निकल गए। सबसे पहले वो अलार कलाम के आश्रम गए, ध्यान रखें, जो कि सांख्य दर्शन के दार्शनिक थे। अलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाना सीखा। ज्ञान प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई? गया में हुई, जो कि बिहार में है, जिसे अब बोध गया नाम से जाना जाता है।
35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई, एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। महापरिनिर्वाण यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो देहांत है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा जो कि भारत में स्थित है 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। तो ये तो हमने बात करी जीवन व्रत की। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं। सो अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे